जिंदगी करीब से देखने पर त्रासदी नजर आती है, लेकिन दूर से देखेंगे तो वो कॉमेडी जैसी दिखती है। यह लाइनें हैं सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन की, जिन्हें दुनिया चार्ली चैपलिन के नाम से भी जानती है। नमस्कार, प्रदेश तक की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी। इस अनूठे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे, आखिर क्यों आज हम अपने ज़माने में कॉमेडी के जरिए पूरी दुनिया में छा जाने वाले जीनियस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की चर्चा कर रहे हैं। आज 16 अप्रैल है और आज ही के दिन मौनी युग के महान अंग्रेजी हास्य कलाकार, फिल्म निर्माता और संगीतकार का जन्म हुआ था। मौनी युग वो था जब फिल्मों में आवाज़ नहीं हुआ करती थी, सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था। आज हम जानेंगे चार्ली चैपलिन की लाइफ स्टोरी क्या रही और उन्हें कैसे सफलता मिली। चार्ली का नाम आते ही सभी के दिमाग में एक कॉमेडी स्टार की छवि उभर आती है, मगर चार्ली की जिंदगी को ठहर कर देखेंगे तो इसमें पूरी एक दर्शन समाहित नजर आएगी। उनकी हंसी के पीछे जितना दर्द, गरीबी, तकलीफ और संघर्ष छिपा था, उसे देखकर ऐसा लगता था मानो चार्ली अपने भीतर के दर्द की उस दौलत की खुशियों में बदल कर दुनिया को देती थी। अभाव में जीते हुए किस तरह अपना और अपने काम का प्रभाव छोड़ा जा सकता है, दर्द में कैसे हंसा जा सकता है, ये चार्ली के जीवन से सीखा जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चार्ली चैपलिन एडोल्फ हिटलर से केवल 4 दिन बड़े थे। उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ। यूं तो दोनों का जीवन कल लगभग समान ही था, मगर एक दुनिया को हंसी और मुस्कुराहट का तोहफा देकर गया और दूसरे के बारे में तो आप जानते ही हैं। चार्ली के माता पिता दोनों संगीत हाल में मनोरंजक थे। उनके पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक गायक और अभिनेता थे। बेपरवाह और शराबी पिता के कारण इनका परिवार बुरी तरह से तबाह हो गया था। इसी के चलते बचपन में ही चार्ली की माता पिता का तलाक हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में चार्ली की गरीब माँ हेना चैपलिन पागलपन का शिकार हो गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कच्ची उम्र में ही घर चलाने का बोझ बढ़ने पर उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और चैपलिन को 7 साल की उम्र में अपने भाई के साथ एक आश्रम में जाना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल से पढ़ाई छूटने के बाद उन्होंने 9 साल की उम्र में छोटे मोटे काम और नौकरी करना शुरू किया ताकि उनका घर चल सके। कम उम्र में ही एक्टिंग से लगाव होने के कारण चैपलिन ने 13 साल की उम्र में बतौर कॉमेडियन मनोरंजक की दुनिया में कदम रखा। डांस के साथ चैपलिन ने स्टेज प्ले में भी हिस्सा लेना शुरू किया। 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक नाटक में भाग लिया और सबको खूब प्रभावित किया। नाटक में उनके कॉमिक अभिनय को पूरा खूब सराहा गया। उनकी एक्टिंग देखकर एक अमेरिकी फिल्म स्टूडियो ने उन्हें साइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका को ही अपना ठिकाना बना लिया और यहाँ से चैपलिन एक कलाकार के तौर पर जिंदगी की त्रासदियों से भी हंसने की कला को पहले पर्दे पर बाखूबी उकेर कर 20वीं शताब्दी में मूक फिल्मों के बादशाह के रूप में उभरे। उनकी फुल लेंथ फिल्म 1921 में द किड नाम से आई। उनकी फेमस फिल्मों में से अ वुमन ऑफ पेरिस, द गोल्ड रश, द सर्कस, सिटी लाइट्स, मॉडर्न टाइम्स रही हैं, जिन फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। एक शताब्दी बाद आज भी इन फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है। यूं तो चार्ली की फिल्मों ने खूब हंसाया। कई फिल्मों में ऐसी सीन भी किए जो पहले लोगों को उलझाते थे, मगर सीन पूरा होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से सिनेमा हॉल गूंज उठते थे। आपको बताते चले, उन्होंने एक ऐसी फिल्म भी की जो उनके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े एक बड़े विवाद की वजह बन गई। वर्ष 1940 में चार्ली ने हिटलर पर फिल्म द ग्रेट डिटेक्टर बनाई थी। इसमें उन्होंने खुद तानाशाह एडोल्फ हिटलर का किरदार निभाया था। इससे जुड़ा विवाद आसानी से खत्म नहीं हुआ। उनके ऊपर कम्युनिस्ट होने के आरोप लगे। मामला इस कदर बढ़ा कि एफबीआई ने जांच बैठा दी। अंततः एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने अमेरिका छोड़कर चार्ली स्विट्जरलैंड को अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि इस फिल्म के चलते चार्ली चैपलिन को बहुत कुछ बुरा सहना पड़ा, मगर इस फिल्म के जरिए उन्होंने हिटलर को कॉमिक रूप में पेश कर खूब वाहवाही भी बटोरी थी। फिल्म में हिटलर का मजाक बनाए जाने पर कुछ लोगों ने उनकी सराहना की थी, जबकि कुछ लोग उनके खिलाफ उतर आए थे। आपको बता दें, दुनिया की कई बड़ी दिग्गज हस्तियां उनके फैन थी। इस लिस्ट में जाने माने साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन और ब्रिटेन की महारानी से लेकर महात्मा गांधी तक शामिल थे, जबकि चार्ली खुद महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे।
अगर चार्ली के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 4 शादियां की थी, उनके 11 बच्चे थे। चार्ली चैपलिन के असल जिंदगी में बहुत से ड्रामे हुए जिन्हें लेकर वे अक्सर सुर्खियों में रहते थे। उनके साथ काम करने वाली बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ उनके प्रेम संबंध थे, मगर उनका कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। इतना ही नहीं, इसी के चलते उनका अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रवेश रोक दिया गया था। अपने शानदार अभिनय के जरिए लोगों को हंसने के लिए मजबूर करने वाले चार्ली को अभिनय जगत के सबसे बड़े पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। तब उनके सम्मान में 12 मिनट तक समारोह में तालियों की गूंज होती रही, जो ऑस्कर अवार्ड में इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी जीवन में उन्हें कई पुरस्कार दिए गए। चैपलिन ने 1930 के दशक में बहुत ही रोचक और आकर्षक फिल्में की। सन 1931 में उनकी फिल्म सिटी लाइट आई। इस फिल्म से उनको व्यावसायिक सफलता मिली और इस फिल्म में उन्होंने अपना खुद का संगीत शामिल किया। मौत के 2 दशक बाद भी चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो थे। 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस के दिन दुनिया को हंसाने वाला ये शख्स इस दुनिया को छोड़कर चला गया, मगर उनके जीवन से आज भी जिंदगी जीने का हुनर सीखा जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चार्ली चैपलिन की मौत के बाद उनका शव चोरी हो गया था। बाद में पुलिस द्वारा उसे बरामद किया गया। इसके बाद उनका शव 6 फीट की कंक्रीट से बनी कब्र में दफनाया गया था। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।